गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 22 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 28 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम लोकतंत्र का बृहत्तर अंतर देखेंगे। अर्थ हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषता या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया है और ये निष्कर्ष निकाला कि जनता चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। यानी जो जनता जिस प्रतिनिधित्व को चुनती है उसी के शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते बल्कि लोगों की तरह बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों हो? आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता था। अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता कौशल नहीं थी। हम यहाँ पे आपको वास्तव में जो लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि फैसले प्रभावित होने वाले सभी लोगों के विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति के फैसले लेने, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उसका भी फैसले उतना ही महत्व हो जितना शक्तिशाली व्यक्ति का है। ये बात सरकार या परिवार किसी अन्य संगठन पर इसी प्रकार लागू होती है। विभिन्न स्तरों पे लोकतंत्र बता रखा है। जरा सोचो, एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। अब आपके घर में आपके मुखिया कौन होंगे? ज़्यादातर के घर में कितने हो सकते हैं? पापा होते हैं। अब पापा या दादा होते हैं तो कौन फैसला लेता है? पापा लेते हैं। अब उन्हीं का फैसला क्या सभी सदस्यों में कोई मानना पड़ता है या सब अपना बहुमत दें, यानी सभी सदस्य मिलकर लेते हैं? ये आपको बताना है। कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछ रहे हैं, अपनी बात बोलने की इजाज़त देना। यानी अगर कक्षा में सिर्फ शिक्षक पढ़ा रही है और पढ़ाई जा रही है, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है वो ना बताए उसे कि उसे कोई हक नहीं है, तो इसका इजाज़त होनी चाहिए या नहीं चाहिए? एक ही नेता सभी पार्टियां उनके फैसले लेगा तो ये भी गलत है। लोकतंत्र और नागरिकता, अब ये हम देख लेते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए, यानी लोगों द्वारा तो ही होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत और यही कमज़ोरी भी है। भारत देश का भविष्य शासकों का कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। इसी तरह कुछ बातें ही लोकतंत्र को शाही तानाशाही एक दल की शासन व्यवस्था में अलग और बेहतर करती है तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय भागीदार बनाती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। प्रश्न नंबर 1 है, लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे निर्वाचित प्रतिनिधि। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जो उन पर जनता शासन करते हैं। उदाहरण के लिए MLA, MP, सरपंच, ये सारे लोगों द्वारा चुने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? तो आप इसका आंसर करेंगे आधुनिक लोकतंत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं कि उनके लिए एक साथ बैठना और सामूहिक निर्णय लेना वास्तविकता में असंभव है। यहाँ तक कि अब अगर हम मान लें कि वो बैठ सकते हैं तो भी सभी नागरिकों के पास समय नहीं है, सभी के निर्णयों में भाग लेने की इच्छा नहीं है या कौशल या ज्ञान नहीं है, तो वो नहीं ले पाएंगे। देन आधा अधूरा डिसीजन रह जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे एक लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया में उन सभी के साथ परामर्श और सहमति शामिल होती है उस निर्णय से प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि अमीर या गरीब, पुरुष या महिला, शक्तिशाली या कमज़ोर, सभी से सलाह ली जानी चाहिए। समान प्रक्रिया सरकार या स्कूल के लिए लागू होती है। प्रश्न नंबर 4 है, यदि आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों को क्या योगदान हो सकता है? तो क्या योगदान हो सकता है? जन भागीदारी को सशक्तिकरण का एक रूप माना जा सकता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो सवाल उठाते हैं या सुझाव देते हैं तो सरकार या प्रतिनिधियों के लिए बेहतर निर्णय लेना आसान हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई हो। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।